ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमश्चंडिकायै नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आज हम वृषभ राशि अप्रैल माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलावों का अपने इस खास कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और चैत्र माह में महत्वपूर्ण तिथियों का, त्योहारों का आपको संपूर्ण विश्लेषण करके बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के अगले वर्ष चैत्र कृष्ण अमावस्या तक, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तक हिंदी कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार पूरा वर्ष माना जाता है, नया साल होता है। तो नए साल में कौन से संवत्सर प्रारंभ होने वाला है, उसका क्या महत्व रहेगा, इस खास कार्यक्रम में आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे कार्यक्रम को अंत तक आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिल पाएगा आने वाले नए वर्ष में किस तरह का आपका समय रहने वाला है। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अप्रैल माह में वृषभ राशि वाले जातकों का जो गोचर ग्रह स्थिति की व्यवस्था है, वृषभ राशि में राहु मंगल चंद्रमा की युति बना रहेगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को मंगल ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक राशि में केतु भ्रमण करेंगे और गुरु और शनि ग्रह का युति बना रहेगा मकर राशि में 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को गुरु मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में सूर्य बुध शुक्र की युति बनेगा। बुध यहाँ पर नीच राशि के माने जाते हैं, यानी मीन राशि में बुध नीच राशि के हो जाते हैं। सूर्य ग्रह 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, यानी कि अप्रैल महीने में वृषभ राशि वालों का 15 दिन का जो अनुभव होगा वो अलग होगा और अगले 15 दिनों का अनुभव बेहतर तरीके से बदलाव युक्त आपका समय रहने वाला है। यानी कि आपको जागरूक रहना है, सावधान रहना है और अपने महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन के माध्यम से आपके अपने जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों का आपको संपूर्ण लाभ लेना होगा। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अश्विनी नक्षत्र में 14 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और 27 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये दोनों नक्षत्र मेष राशि के नक्षत्र होते हैं। अप्रैल के महीने में चैत्र कृष्ण अमावस्या 12 अप्रैल को होगा। 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवरात्रि रहेगा। 21 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा और शायद 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का पावन पर्व रहेगा। नया साल प्रारंभ होगा और नए साल में राक्षस नाम का संवत्सर होगा और राक्षस नाम का जब संवत्सर आता है तो ऐसी स्थिति में राक्षसी प्रवृत्ति का बढ़ावा करता है, हमारे जीवन में हमें हमारे कार्यों पर व्यस्त रखता है। इस साल नए वर्ष के पंचांग के अनुसार राजा मंगल रहेंगे और मंत्री भी मंगल ही ग्रह रहने वाले हैं। जब राजा और मंत्री मंगल बनते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रजा और सरकार यानी राजा के बीच में जो आपसी रिलेशनशिप होती है उसमें कमी आती है। प्रजा में आपसी विद्रोह, आपसी डिस्प्यूट और दंगा फसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस नए वर्ष के अंदर वर्षा सामान्य रहने वाला है। कृषि का उत्पादन भी सामान्य रहेगा। अतः यदि कृषक हैं, आप खेती करते हैं तो सामान्यतया आपको इन्वेस्टमेंट पर विशेष सावधानी पूर्वक इन्वेस्ट करनी चाहिए, अन्यथा आपका उत्पादन यदि कम होगा तो आपके इन्वेस्टमेंट में या आपके व्यवस्था को बिगाड़ने में प्रकृति भी आपको सहयोग कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक ही अपने इन्वेस्टमेंट को आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार या होने वाले प्राकृतिक घटनाक्रमों को ध्यान में रख करके ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अब बात करेंगे राशिफल की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण एक परिवर्तन, बदलाव कह सकते हैं। आपको अप्रैल महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च स्तरीय फल प्रदान करेंगे, यानी कि जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से आप आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास शानदार तरीके से सफलता दिलाएगा। बृहस्पति का एक राशि परिवर्तन आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपको देता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, अध्ययन कर रहे हैं तो पढ़ाई में आपका पूर्णतया मन लगेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे और बेहतर परिणाम के माध्यम से आपका आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। संतान उत्पत्ति की अपेक्षा रखते हैं तो संतान प्राप्ति का भी अप्रैल महीने में आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्राकृतिक सहयोग या संतान उत्पत्ति के माध्यम से आप अपने भाग्योदय का
लाभ ले पाएंगे। बेहतर व्यवस्थाओं को करने में आपको अब प्राकृतिक रूप से पूर्णतया सहयोग मिलने वाला है। मंगल ग्रह का द्वितीयस्थ होने पर कह सकते हैं जरूर कि पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां आपको अप्रैल माह में बढ़ता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियली आपके तनाव थोड़े से बने रहेंगे। फाइनेंस का, धन का लाभ आपको होगा, लेकिन उसके लिए आपको बेहतर कार्य क्षेत्र का निर्णय करना होगा। पार्टनरशिप के साथ यदि कोई कारोबार आप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा तनाव मिलेगा। और ये समय है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस, अपने आत्मबल को आप बढ़ाएं। अपनी स्वयं की निजी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आप ताकतवर तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपको अपने आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है। सूर्य की आपको उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आपके राशि से 14 अप्रैल 2021 के बाद द्वितीयस्थ मंगल ग्रह होंगे और द्वादशस्थ यानी 12वें घर में सूर्य ग्रह होंगे। ये दोनों ही अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। अब ये दोनों ही राशि के आगे और पीछे आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय अवधि में, अप्रैल महीने में, आपको अपने विशेषकर आँखों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चश्मे लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है, आँखों की टेस्टिंग करानी पड़ सकती है। ऐसी तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः सूर्य की आपको उपासना करनी होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर सूर्य को अर्घ्य दें, जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का आप निरंतर रोजाना आप स्मरण करें, जप करें, और उसके माध्यम से ही आप व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। रिश्तों को सावधानी पूर्वक चलाना होगा आपको, अन्यथा आपके रिश्तों में तनाव बन सकता है, रिश्तों में दरार पड़ सकता है। क्योंकि द्वितीयस्थ मंगल कई बार हमारे आपसी रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट पैदा करते हैं, अलगाववादी परिस्थितियों का सामना करवाते हैं। सावधानी पूर्वक अपने कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक आपको करना होगा, अन्यथा कुछ ऐसी स्थानांतरण का आपको सामना करना पड़ेगा जिससे आप परिवार से दूर जा सकते हैं, पारिवारिक वातावरण में कमी आ सकती है, या फिर बृहस्पति के राशि परिवर्तन के माध्यम से आपके जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आप जोड़ सकते हैं। बृहस्पति का आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। दसम भाव में यानी कि दसमस्थ जब बृहस्पति ग्रह आते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नए पद प्रतिष्ठा, नई कीर्तिमान को स्थापित करने में पूर्ण सहयोग की प्राप्ति हो जाती है। नए व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं, या फिर आप सामाजिक गतिविधि में, राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो आपको नए पद प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं, जिनके माध्यम से आप अपना तथा अपने समाज का विशेष तरीके का कल्याण कर पाते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अपने जीवन में जोड़ते चले जाते हैं। ये ध्यान रखें कि इस पूरे अप्रैल महीने में आपके अंदर आलस्य का बढ़ावा होगा, और आलस्य के कारण यदि आप कार्यों पर विलंब करते हैं, समय से अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े से नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। सावधानी रखना होगा, सूर्य का उपासना करना होगा, और शुक्र ग्रह उच्च स्तरीय हैं तो अति आत्मबल से आपको अपना बचाव करना होगा। ओवर कॉन्फिडेंट होने से आपको अपने बचाव करने ही होंगे, अन्यथा आपको कुछ परेशानियों का इस अप्रैल महीने में सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को, महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका के विश्लेषण से आपको जोड़ेंगे, आपको अवगत कराएंगे, और जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल कर पाएंगे। जीवन में कोई भी ऐसी समस्या, कोई भी ऐसी गंभीर परिस्थिति है जिसका आप सामना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे ज्योतिष परामर्श का विशेष लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।